केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा खेल व युवा सेवाएं मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज हमीरपुर में भारतीय खेल प्राधिकरण के बैडमिंटन हॉल, बॉक्सिंग हॉल, जूडो हॉल का शुभारंभ करके इसे खिलाड़ियों को समर्पित किया। लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस इंडोर स्टेडियम के निर्माण में लगभग 11 वर्ष का समय लगा। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये खेल इंडोर स्टेडियम न केवल नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के खिलाड़ियों को सुविधा प्रदान करेगा, बल्कि इस खेल स्टेडियम में रोजाना प्रैक्टिस के लिए आने वाले खिलाड़ियों के लिए भी लाभदायक रहेगा। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमीरपुर में आज इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया गया, जहां पर सुविधाएं बैडमिंटन कोर्ट की हो, रेसलिंग की हो, जूडो की हो, बॉक्सिंग की हो, अन्य गेम्स के लिए वो सुविधाएं और कोर्ट्स बनाकर तैयार किए गए। आपको याद होगा, इस पूरी बिल्डिंग को बनने में जहां लगभग 11 वर्ष लग गए, हमने 10 महीने से कम समय के अंदर यहाँ पर सारे कोर्ट्स बनाने का काम, सुविधाएं देने का काम किया है और भविष्य के खिलाड़ी तराशने का और उनको प्रशिक्षण देने का काम नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमीरपुर से होगा। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऊपर हमला बोलते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। करोड़ों रुपए के बच्चों के मिड मील में उनकी सरकार में घोटाले हुए हैं। उन्होंने कहा कि रोजगार देना तो दूर, भ्रष्टाचार में संलिप्त उनके मंत्री से करोड़ों रुपए पकड़े गए। ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं और इनकी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। ममता बनर्जी जी की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। बच्चों के मिड डे मील में भी जो सरकार हेराफेरी करे, भ्रष्टाचार करे, जनता को मिलने वाले पानी में भी जो पैसा ढूंढने का काम करे और फर्जीवाड़ा नंबर्स में दिखाकर करोड़ों रुपए का घोटाला हो, अनाज जो गरीबों के लिए आया था उसमें भी एक नहीं अनेक उदाहरण हेराफेरी के ममता जी की सरकार के आए। बच्चों को नौकरियां देनी तो दूर, भ्रष्टाचार में संलिप्त करोड़ों रुपए उनके मंत्री से पकड़े गए। ममता जी का चेहरा बेनकाब हो चुका है। ये तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं और इनकी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कांग्रेस व अन्य नेताओं से मुलाकात पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भ्रष्टाचार की दलदल में आकर डूबे हुए ये दल अपनी जमीन बचाने के लिए हाथ मिला रहे हैं, लेकिन इनका चेहरा आम जनता जान चुकी है। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 साल में भारत ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं तथा देश को विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है। उन्होंने कहा कि देश में मोबाइल को रिकॉर्ड निर्यात व उत्पादन हुआ है। स्टील उत्पादन में हम नंबर 1 है, दूध के नंबर पर 1 है, स्टार्टअप में हम नंबर 1 पर हैं। भ्रष्टाचार के दल में डूबे ये राजनीतिक दल अपनी जमीन बचाने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनका भ्रष्टाचारी चेहरा, तुष्टीकरण की राजनीति और देश के खिलाफ कुछ पार्टियों का बोलना, ये अपने आप में इनको भारी पड़ेगा। जनता जानती है, नरेंद्र मोदी जी ने 9 वर्षों में भारत को आगे बढ़ाने का काम किया है। भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना है, 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बनकर तैयार हो गई। PLI स्कीम में मोबाइल के जो आंकड़े सामने आए हैं वो अपने आप इतना सफल हुआ है कि रिकॉर्ड एक्सपोर्ट मोबाइल का और मैन्युफैक्चरिंग हुई है। स्टील में हम नंबर 1 उत्पादन में हैं, दूध में नंबर 1 उत्पादन में हैं, स्टार्टअप्स में नंबर 3 पर हैं। अगर आप हर तरफ देखें, मोदी सरकार का ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज़ ऑफ लिविंग के कारण आज भारत लगातार आगे बढ़ा है, व्यापार भी आगे बढ़ा है। आपको बता दें कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा खेल व युवा सेवाएं मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज हमीरपुर में भारतीय खेल प्राधिकरण के बैडमिंटन हॉल, बॉक्सिंग हॉल, जूडो हॉल का शुभारंभ करके इसे खिलाड़ियों को समर्पित किया। लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस इंडोर स्टेडियम के निर्माण में लगभग 11 वर्ष का समय लगा है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये खेल इंडोर स्टेडियम न केवल नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के खिलाड़ियों को सुविधा प्रदान करेगा, बल्कि इस खेल स्टेडियम में रोजाना प्रैक्टिस के लिए आने वाले खिलाड़ियों के लिए भी लाभदायक रहेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए हमीरपुर से अरविंद सिंह की रिपोर्ट।